नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। अगेन मेरी रीडिंग्स की जो आइडियाज़ हैं, मुझे मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरे से जो पर्सनल टैरो रीडिंग्स लेते हैं, उनसे जो है मुझे समझता है कि जो लोग हैं रिलेशनशिप में जब होते हैं और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं और मेरे पास आते हैं, तो यही मुझे समझ में आता है कि कौन से टॉपिक्स आप लोगों को सुनने हैं या कौन से टॉपिक्स में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, है ना। तो आज जो हम सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे उसमें हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान की आपके लिए इरादे क्या हैं। मोस्टली जो लोग टैरो देखते हैं या मेरी तरफ आते हैं रीडिंग्स के लिए, ऑब्वियसली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है 99.9% लोगों को, इसीलिए वो आते हैं। तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आपके लिए इरादे क्या हैं। क्या वो ये रिलेशनशिप में टाइम पास कर रहे हैं, उनकी सच्ची फीलिंग्स जो हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। जो यहाँ पे नए व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, काम अच्छा लगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को नई रीडिंग्स का पता नहीं लगता है। अगर आप रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, ऑलरेडी सर्कल ऑफ लाइफ टैरो के फैमिली मेम्बर्स हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई डू लव ईच वन ऑफ यू विद फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड यहाँ पे मैं एक फ़ोटो इंसर्ट करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट 50 to 60% जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो या तो मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरी रीडिंग का पता नहीं लगता है, तो बेल आइकॉन दबाना ज़रूरी है। और आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इट डज़ नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग और आपके लिए फ्री है और मेरी चैनल को हेल्प मिलती है। तो जो मैं आपके लिए टाइम निकाल के रीडिंग करती हूँ, तो आई होप एंड प्रे कि आप उसके लिए मुझे इनकरेज करके सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, आज हम देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके आपके लिए इरादे क्या हैं। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स इन द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन messages and the highest good for my viewers. What are the person's intentions? फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, रूट चक्रा की एनर्जी है। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी है, ब्रोकन हार्ट है, एंड वी हैव door to abundance, happy family and action। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आप लोगों ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे राइट नाउ देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ अ ब्रेक इन द रिलेशनशिप। ठीक है, एक्शन की कमी मुझे दिख रही है रिलेशनशिप में। यिन एंड यान की एनर्जी है। आर्कएंजल माइकल है यहाँ पे, माय फेवरेट आर्कएंजल। आई हैव उनकी ब्लेसिंग मेरे पास यहाँ हमेशा होती है। रूट चक्रा की एनर्जी जो है, मुझे यही दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप में ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। इनकंसिस्टेंसी है, एक कंसिस्टेंसी, एक ठहराव, एक ग्राउंडिंग, एक प्लान, स्ट्रैटेजी ना, एक प्लान कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, उसकी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। रादर ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, उसके कारण ये रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक है। अगर आप सेपरेटेड नहीं है तो ये कार्ड देख के डरिए मत। ये इसी की एनर्जी है कि आप रिलेशनशिप में होके भी आपको दुख मिल रहा है या आप दुखी हो, है ना। तो यू हैव अ ब्रोकन हार्ट। इसका मतलब सबके लिए सेपरेशन नहीं होगा। फॉर सम ऑफ यॉल येस देयर इज़ अ सेपरेशन। एक्शन चाहिए आप लोगों के रिलेशनशिप में, एक स्ट्रैटेजी चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन चाहिए है, दैट विल लीड, जो आपको एक पॉजिटिव, हाउ डू आई से, एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो अलाइव है, जो नर्चरिंग है, जो थ्राइविंग है। इसका यही मतलब मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ हैं, आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, लेकिन आप लोगों में दूरी है, आप लोगों में दरार है। और इसका यही कारण है कि आप लोग जो हैं
ओपनली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और ये रिश्ते को एक मार्ग पे लाने के लिए कंसिस्टेंटली कुछ प्लान, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ सोचना है जो आप नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, आप लोगों के लिए हॉर्सेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 34, 35, 21, 17, 9 और 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आर्कएंजल माइकल की जब एनर्जी है ना, तो दिस इज़ अ डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप। उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे ये रिलेशनशिप ख़त्म होकर फिर से स्टार्ट होता है ना। देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ द डिवाइन सपोर्टिंग दिस रिलेशनशिप। अगेन जब रूट चक्रा की एनर्जी आती है तो मूलाधार चक्रा बोलते हैं। एक पैशनेट एनर्जी है, एक फिजिकल एनर्जी जो है आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल आपको ऐसा लगता होगा कि ये सिर्फ एक फिजिकल नीड्स का रिलेशनशिप है क्या, कि सेक्स बेस्ड रिलेशनशिप है या नहीं। फॉर सम ऑफ यू ऑल आपको ऐसे लगता होगा। ये इंसान जो है आपको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। इनका दिल टूटता है कि ये आपको शायद फैमिली नहीं मान सकते। ये फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा हो सकता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं या अपने फैमिली में बिजी हैं, उनके साथ घूमने गए हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए आप लोग अपसेट हैं। लेकिन ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिख रही है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली एंड स्ट्रैटेजी। सो ये इंसान जो है, इन्होंने जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये ऐसे इंसान हैं जो आपको भी लेके चलना चाहते हैं और अपनी फैमिली को भी। अभी उनकी फैमिली क्या हो सकती है, हर आपका सिचुएशन अलग होगा, है ना। ऑल्सो ये इंसान जो है राइट नाउ ऐसे होंगे जो अपने पे फोकस करना चाहते हैं, उनके नीड्स पे फोकस करना चाहते हैं, और उसके लिए जो है ये इंसान अब एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे वो एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। ये हम अगले 7 डेज़ की एनर्जी देख रहे हैं। तो अगर ये आपके लाइफ में अभी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि ये अगले 7 दिन में नहीं होगा। हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जनरल रीडिंग है, लेकिन ओवरऑल रेजोनेशन के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके इंसान जो है वो उनकी फैमिली में बिजी हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल आप ऐसे इंसान से इन्वॉल्व हैं जो आपको और उनकी फैमिली, अगेन मैरिड, अनमैरिड, जॉइंट फैमिली, सेपरेटेड फैमिली, ये इंसान जो है आपको और उनकी फैमिली को भी इकट्ठा लेके आगे जाना चाहते हैं। प्यार आपसे करते हैं, लेकिन आप पे भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं और उनकी फैमिली पे भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ऑलराइट, सॉरी किसी का फ़ोन आ गया था। ऑलराइट, ओके, ओवरऑल एनर्जी लिली के है, मैच्योर लव, सिंसियर लव, लव लेटर इन लाइफ एंड ओल्डर लवर। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये भी था साथ में, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी ये सारी एनर्जीज हो सकती है। कुछ पॉइंट्स आपसे मैच हो सकते हैं। मैच्योर लव है तो आपके इंसान के इरादे यही हैं कि वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप को आप एक मैच्योर ढंग से लें। बचपना वाला जो हम टीनेजर वाला रोमांटिक वाला लव जो है वो ये उससे जो है ये इंसान थोड़े से ऊपर हैं, उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, या आप ये इंसान से आपकी लाइफ की लेटर एज में इनसे आप मिले और फिर लेटर आपकी लाइफ में आपको इनसे प्यार हुआ, है ना। आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, आप दोनों बड़े हो सकते हैं। इनका प्यार जो है ना काफ़ी सिंसियर लव है। माउंटेन है यहाँ पे, चैलेंजेस, रोड ब्लॉक्स, ऑब्स्टिकल्स, वो तो हमने ऑलरेडी देखा है कि माउंटेन्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं और ऑब्स्टिकल्स भी हैं आपके रिलेशनशिप में, जिसके कारण जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे फैमिली आया है एंड चाइल्ड भी है। ऑलराइट, तो चाइल्ड इज़ न्यू लव, क्रश, प्लेफुलनेस, हनीमून स्टेज एंड प्रेगनेंसी। तो फॉर सम ऑफ योर प्रेगनेंसी हो सकती है, फॉर सम ऑफ योर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, घर में किसी और की प्रेगनेंसी के कारण थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ योर ये नया प्यार है, उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेटर इन लाइफ आपके लाइफ
में आए हैं ये इंसान, लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जो हमेशा आपको प्यार करते थे, आप पे क्रश था और इसको जो है अब उस हिसाब से आगे लेके जाना चाहते हैं। रोप है यहाँ पे एंड बेड है। रिस्ट्रेन, नो एक्शन, फीलिंग ट्रैप्ड और हेल्पलेस। जैसे मैंने कहा ना कि ये इंसान की एनर्जी में एक्शन की कमी है। ये इंसान चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। इसके कारण जो है वो कुछ नहीं कर सकते। दिस पर्सन इज़ फीलिंग ट्रैप्ड एंड हेल्पलेस। खुद को बहुत कुछ सिचुएशन में बंधा हुआ दिख रहे हैं और उसके कारण वो आगे नहीं आ पा रहे हैं आपके लिए। बेड है यहाँ पे। सेक्सुअल इंटीमेसी, डिज़ायर, सेक्सुअल कनेक्शन एंड कंफर्ट। तो जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट कार्ड जो है हमारा रूट चक्र का आया था, which means intimacy, which means sexual passion, but it also means grounding and rooting, है ना। तो यहाँ पे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप लोगों का एक बहुत अमेजिंग केमिस्ट्री हो सकता है, एक दूसरे के लिए डिज़ायर बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, चाह बहुत है, और एक सेक्सुअल कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है। ऑलराइट, टैरो से अब हम देखेंगे ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या हैं। The Emperor, the Three of Pentacles, Six of Pentacles एंड ओके 10 of Pentacles। मैं यहाँ पे साइंस बता देती हूँ। एरीज हो सकते हैं एंड ऑल मुझे जो पेंटिकल्स आए हैं अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ओह, नाइट ऑफ कप्स, 6 of Cups एंड Ace of Pentacles, द वर्ल्ड एंड द लवर्स। ऑल राइट, इट्स अ गुड रीडिंग। जेमिनी हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या हैं? अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे इंसान के साथ एसोसिएटेड है जिसको हर चीज़ में कंट्रोल रखना है ना। दिस पर्सन इज़ अ कंट्रोल फ्रीक, हर चीज़ इनके हिसाब से चलेगी। मे बी उसके कारण जो है आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपके बॉस हो सकते हैं, आप इकट्ठा काम कर सकते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत करते हैं एंड बाय द बुक, बाय द रूल चलते हैं। अगेन, आप एक मैरिड मैन से इन्वॉल्व हो सकते हैं या उम्र में ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। 3 of Pentacles है एंड 6 of Pentacles। इनके इरादे क्या हैं? आपका कोऑपरेशन चाहते हैं, आपकी पार्टनरशिप चाहते हैं और चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। अभी आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, मैं ये कार्ड्स देख के समझ पा रही हूँ, लेकिन आपके इंसान की यही एनर्जी है आगे जाके कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगेन जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये दोनों चिड़ियों के मुंह जो हैं एक ही फूल पे बैठे हैं लेकिन मुंह दूसरी जगह है, डर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई इधर तो नहीं है, कोई उधर तो नहीं है ना। तो एक ऐसी कुछ ना कुछ एक इनसिक्योरिटी या एक डर आप दोनों को ये रिलेशनशिप को लेके ज़रूर है। विद 6 of Pentacles एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। फॉर सम ऑफ यॉल चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन टी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीज़ बहुत अच्छे लगते हैं, जापान घूमना, चेरी ब्लॉसम्स, ये सब चीज़ों से जो है आप लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। ये इंसान जो है अब अपने पावर में आना चाहते हैं। ये एम्परर का ही काम होता है टू स्ट्रैटेजाइज की एक स्ट्रैटेजी बनानी है ना। मैं स्ट्रैटेजी बोलना मुझे मुश्किल हो रहा था। तो ये इंसान जो है कुछ ना कुछ एक प्लान करेंगे। अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपने इंसान को बोला है कि मुझे नहीं लगता है कि आपने मेरे साथ जायज़ बिहेव किया है, ये इंसान ये चीज़ को बदलने की कोशिश करेंगे। यही इनका इरादा है, इनके इंटेंशंस हैं। 10 of Pentacles, ये इंसान अपने काम में बहुत बिजी होंगे, एक लेगेसी में कि ना, जैसे कि मेरा बिज़नेस है, मेरे पापा का बिज़नेस था, फिर मेरा बिज़नेस हुआ, फिर मेरा बच्चा वो बिज़नेस लेगा, वो वाली एनर्जी है। अगर वो वाली एनर्जी नहीं है तो ये इंसान जो है जॉब में बहुत फोकस होंगे। आपके लिए मेरे को एक मैसेज आ रहा है कि
अगले 7-10 दिन में कहीं ना कहीं से आपको पैसे या गिफ्ट, कुछ ना कुछ गिफ्ट आने की संभावना दिख रही है। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, या तो ये इंसान की तरफ से आएगी या आप जो है खुद वो स्टेबिलिटी करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे फिर से दिख रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द फैमिली। कोई ना कोई आपके फैमिली से आपको घर दे सकता है, एज बिग एज अ हाउस का भी गिफ्ट हो सकता है, नया घर खरीदने का हो सकता है, पैसे आपको मिलने की यहाँ पे काफ़ी संभावना है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान घर ढूंढ रहे हैं या नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है विथ 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। ये इंसान के इरादे क्या हैं ये देखिए। जो आपके दोनों के दिल टूटे हैं या आपको सेपरेटेड फील हो रहा है, ये इंसान जो है उसको हील करना चाहते हैं, उसको नर्चर करना चाहते हैं। गुलाब पे बैठे हैं, है ना, गुलाब नहीं सॉरी लोटस पे बैठे हैं, कमल पे बैठे हैं। आपको पता होगा कि कमल जो है एक ऐसा फूल है जो इतना सुंदर है, लेकिन गंदा पानी जो बोलते हैं ना हम, चिक्खल मिट्टी वाले पानी से पनपता है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर आप दोनों की एनर्जी ऐसी नहीं है तो आपके इर्द गिर्द जो आपका कंडीशन है वो ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप के लिए चीज़ें आसान हो। इंग्लिश हम क्या बोलते हैं कि योर रिलेशनशिप इज़ नॉट कंड्यूसिव, है ना। कंड्यूसिव एनर्जी नहीं है कि सिचुएशन आपको बेनिफिट नहीं करती है, सिचुएशन आपको सपोर्ट नहीं करती है ये रिलेशनशिप में जाने के लिए। लेकिन तो भी ये इंसान जो है वो प्रॉब्लम्स में ये रिलेशनशिप को नर्चर करेंगे, ब्लॉसम करेंगे और अपने दिल और आपके दिल का और खुद के दिल का जो है वो हीलिंग करेंगे। आई एम सॉरी, आई थिंक ऊपर से ना बिल्ली नीचे गिरी है हमारे साइड वाले बिल्डिंग में और अब वो रो रही है। आई होप रिकॉर्डिंग में आई होप शी इज़ ओके। रो रही है वो, ठीक है, ऑलराइट। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी होती है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान जो है आपको मिस कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी है। और ऑल्सो एक एनर्जी है जहाँ पे आई एम सो सॉरी, ये बिल्लियों के कारण ना, आई होप दिस इज़ बेटर। एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। ऑल्सो जो टाइम आप लोगों ने इकट्ठा एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, ये इंसान उसके बारे में भी सोच रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप लोग एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे हैं तो ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। आप लोग बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं या बचपन का आप लोगों का कुछ कनेक्शन हो सकता है, नहीं तो डेफिनेटली एक पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा ये इंसान ऐसे हैं जिनको ना अपनी सिक्योरिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब ये इंसान ऐसे एनर्जी में आएंगे या इनके इरादे हैं कि वो सिक्योरिटी जो है वो आपके लिए भी रखें, आपको भी जो है एक सिक्योरिटी दें जो उन्होंने अब तक नहीं दी थी। लवर्स कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। अगर ये इंसान ने आपको वेट करवाया है बहुत दिनों से, सालों से कि कमिटमेंट देंगे या प्यार का इजहार करेंगे या आपको एक कुछ सॉलिड प्रूफ देंगे कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो इंसान जो है करेंगे। अगेन लवर्स की एनर्जी है, डेस्टिन्ड कनेक्शन है और ऐसा एक कनेक्शन जहाँ पे कुछ ना कुछ टफ डिसीजन है आपको अपनी तरफ लेके जाने का, लेकिन वो ये इंसान ज़रूर करेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ही प्रपोजल की एनर्जी है, डिक्लेरेशन ऑफ लव, प्यार का इजहार करने की एनर्जी है। अगर आपके इंसान ने अब तक आपको नहीं कहा कि आई लव यू या आई वांट यू या ऐसी जो चीज़ें प्यार की आप ये इंसान से सुनना चाहते थे, वो जो है ये इंसान अगले 7 दिन मे बी अ लिटिल ओवर दैट ज़रूर करेंगे। ऑल राइट,
एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ न्यू सिक्योरिटी, न्यू प्रपोजल, फिर से घर का कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। अगर आप घर बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन ये इंसान एक न्यू स्टेबिलिटी, एक न्यू एक स्ट्रक्चर, एक नया ढांचा बनाएंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, जहाँ पे आपको कंफर्ट फील होगा, सिक्योरिटी फील होगी। तो जो एक्शन लैकिंग था, ये इंसान ज़रूर वो एक्शन लेंगे। अगेन एक ऐसी एनर्जी है कि देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, स्लो मूविंग एनर्जी जो ये इंसान की बहुत ज़्यादा है। ऑल राइट, लेट्स सी विद द टी लीव्स, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी जो है ये रिलेशनशिप को लेके इरादे क्या हैं। ये मेरे को बिल्ली रोती है ना तो बुरा लगता है, वो ज़रूर गिरी है नीचे। ऑल राइट, टी लीफ से जो है, आई एम सॉरी, मैं बिल्लियों से इतना डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, बाहर जाके देखा लेकिन वो दूसरी बिल्डिंग में है, दूसरे कंपाउंड में। ऑल राइट, टी लीफ से जो है देखते हैं। टेबल है यहाँ पे, हार्ड वर्क अहेड। तो आई थिंक जो भी ये रिलेशन, इनके इरादे क्या हैं कि जो भी ये रिलेशनशिप को लेके हार्ड वर्क होगा, एफर्ट होगा, वो ये इंसान ज़रूर करेंगे। अगेन स्टेबिलिटी, फाउंडेशन की तरफ काम करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी वही दर्शाती है। ऑल राइट, लाइटनिंग है, कंट्रोल योर एंगर एंड और यू विल बी सॉरी। तो अगर आपको ये इंसान पे गुस्सा आ रहा है, जनरली चिड़चिड़ हो रही है, आपको लगता है कि ये इंसान आपसे ठीक नहीं बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए ना कुछ मैसेज दे के, कुछ फ़ोन करके अगर आप कुछ बोल दोगे, चिड़चिड़ गुस्सा करोगे तो आपको बाद में रिग्रेट होगा। तो आपने खुद को थोड़ा कंट्रोल करना है। और ये इंसान भी अगर चिड़चिड़ करते हैं आपसे, एजिटेटेड होते हैं या इम्पल्सिवली आपको कुछ बोलते हैं, तो ये इंसान भी जो है खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्लब है यहाँ, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। अगेन सब मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं होते हैं। अगर ये इंसान आपके मन के खिलाफ आपसे कुछ करवाते हैं, या ये रिलेशनशिप को लेके कोई ऐसे लोग हैं जो आपको इनके बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं, या आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं, तो आपने उसको सुनना नहीं है। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। फॉर सम ऑफ यू ऑल दिस मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। एंड देन वी हैव ओल्डर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। तो फॉर सम ऑफ यू ऑल तो ऑलरेडी हमने इस्टेब्लिश किया है कि ये इंसान जो है आपसे थोड़े से बड़े होंगे। एंड मंथ में मुझे जून आया है, ये जून का ही महीना है। तो फॉर सम ऑफ यू ऑल ये जो हमने अभी देखा है, ये इंसान के इरादे जून में क्या है, आई थिंक कहीं ना कहीं जून में जो है ये इंसान उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एंड सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, फिर से एंजल्स हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ गाइडेड बाय एंजल्स। लिलीज़ है यहाँ पे, 2 बार हमको लिलीज़ आए हैं एज अ कन्फर्मेशन। बटरफ्लाई है यहाँ पे, अगेन एन एनर्जी ऑफ रिलीजिंग समथिंग, एन एनर्जी ऑफ लेटिंग गो, ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। ऑल राइट, अगेन लेट्स सी इनके इरादे आपके लिए क्या हैं। ट्रस्ट, ये इंसान जो है आपका भरोसा जीतेंगे, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। इनका इरादा यही है कि अगर इन्होंने आपको किसी भी ढंग से बताया है या बिहेव किया है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इंसान जो है वैसा ही एक्शन आपकी तरफ लेंगे ताकि आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी है, नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्रोटेक्शन है, अनियन है ना। आप लोगों को नज़र बहुत जल्दी लगती होगी, ये इंसान को नज़र बहुत जल्दी लगती होगी, तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि खुद को प्रोटेक्ट करें, अपनी नज़र निकालें। प्रोटेक्शन के लिए जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग करते हैं उसको ज़रूर कीजिए। अगेन ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पे वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर फॉर सम ऑफ यू ऑल अगर ऐसा है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में दूसरे लोगों को पता लग गया है, ऐसी एनर्जी है कि लोग आपके बारे में गलत कह रहे हैं, आपके इंसान के बारे में गलत कह रहे हैं, तो ये इंसान जो है आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। रीजनरेशन, ग्रोथ की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। ये इंसान, एंड अगेन यहाँ पे ना
वो एक्सपेरिमेंट वाली एनर्जी है। तो ये इंसान को अब रियलाइज़ हुआ है कि जिस ढंग से वो बिहेव कर रहे थे या जिस ढंग से चीज़ें चल रही थी उससे जो है चीज़ें सही नहीं हो रही थी। तो ये इंसान ने अब डिसाइड किया है कि मुझे चीज़ों को चेंज करना होगा, मुझे स्ट्रैटेजी करनी होगी, कुछ प्लानिंग करना होगा, एक्शन लेना होगा जिसके कारण जो है मैं आगे आ पाऊँ और एक आपकी जो रिलेशनशिप में एक ग्रोथ जो है ज़रूर होगी। अगेन नंबर 17 है, नंबर 17 इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। नंबर 8 है, नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। तो जो आपको लगता है ना कि जैसे झाड़ मुरझा गया है, सूख गया है, एनर्जी नहीं है, बस कभी भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि फिर से आपका रिलेशनशिप पनपने लगेगा। ऑलराइट, वेरी क्विकली उनकी मैसेजेस आपके लिए देखते हैं। I have put things on hold to reevaluate our relationship. I am feeling stuck right now. तो ये इंसान जो है right now उनका मैसेज यही है कि उन्होंने चीज़ों को होल्ड पे रखा है बिकॉज वो चीज़ों को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। आई फील कम्प्लीटली डिफीटेड, दिस एंडिंग हैज़ टेकन एवरीथिंग फ्रॉम मी। फॉर सम ऑफ यू ऑल आपने बोल दिया है कि भाई ये रिलेशनशिप ख़त्म है, मैं आपका मुंह नहीं वापस देखना चाहती, एंड उससे जो है इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, एंड मे बी दैट इज़ वाई उनको वेकअप कॉल आ रहा है और जो चेंजेस की ज़रूरत है वो चेंजेस ये इंसान ज़रूर करेंगे। I am manifesting you. I am looking for stability between us. तो जो instability आपको लग रही थी ना, ये इंसान वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। स्टेबिलिटी लाने के लिए जो बदलाव करने हैं वो इंसान ज़रूर करेंगे। अगेन दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ऑलराइट, अगर आपको अभी लगता है कि शुड आई वेट फॉर दिस पर्सन, क्या ये इंसान सच्चा है नहीं है, ये रीडिंग ऐसी है। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं वेट करूं नहीं करूं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और एनीबडी एल्स फॉर अ टैरो रीडिंग। ऑलराइट, लास्ट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। द एटीट्यूड एंड अप्रोच इज़ किलिंग द फीलिंग ऑफ लव। अगर आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, आपने इनको ब्लॉक किया है, तो इनको आपका जो एटीट्यूड है कि आपने एकदम से कुछ बुरा बोला, अपनी एंगर को कंट्रोल नहीं किया, फटाक से इनको कुछ बोल दिया, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। आई वॉन्ट टू बी इन अ कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इज़ द की। तो अगर आपको लग रहा था कि ये इंसान इंडिपेंडेंट है, कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू कम टू यू। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। As always, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.